नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं कांग्रेस की अतीत में की गई उन गलतियों की जिसके कारण वह न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मुख्य लड़ाई से दूर हो गई, बल्कि उन क्षेत्रीय दलों के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गई जो उन्हें उन पर दया करके एक दो सीटें किसी प्रकार उनको पार्टी को लड़ने के लिए दे दें। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव द्वारा दी जाने वाली उन 3 सीटों की भी बात करना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि ये 10 विधायक लोकसभा में के लिए चुनकर दूसरे सदन के सदस्य हो गए हैं। लिहाजा अब इन पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की है। इस 9 सीटों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को केवल 2 सीटें दे रही थी, बाद में वो 3 सीटों पर आई और फिर बाद में कांग्रेस ने उन 3 सीटों पर लड़ने से भी इनकार कर दिया। आज ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों हो गई कि जो दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस इतने कमज़ोर और असहज स्थिति में आ गई। इसके लिए कांग्रेस को अपनी जो आचरण है उसमें सुधार करना होगा। कांग्रेस सत्ता से भले ही दूर हो, लेकिन जो उसका रवैया है वो ये दर्शाता है कि अभी भी उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ। आज भी साधारण सदस्यों की बात तो जाने दीजिए, कांग्रेस के अच्छे से अच्छे पदाधिकारी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिल नहीं पाते। ये अलग बात है कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हो सकता है उस काल में कुछ स्थिति सुधरी हो, लेकिन आज भी गांधी परिवार से मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को तक को मिलने के लिए 1-1, 2-2 दिन का समय लग जाता है। खैर, आज का ब्लॉग मैंने इसलिए बनाने की मन किया कि कांग्रेस पर इस ब्लॉग को फोकस्ड किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के आम चुनाव। निश्चित तौर पर आज जो खबर निकल कर आई है बाबा सिद्दीकी, जो कि पुराने कांग्रेसी रहे और बाद में वे अजीत पवार के साथ चले गए थे, लेकिन उनका विधायक बेटा जो अभी तक कांग्रेस का विधायक था, जीशान सिद्दीकी, उसने आज कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अजीत पवार ने तुरंत ही उसे उसकी ही सीट से चुनाव लड़ने का टिकट भी दे दिया। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि पिता के जाने के बाद भी जो जीशान कांग्रेस दल में बना रहा, आज उसे अजीत पवार वो भी
एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाने के लिए विवश होना पड़ा। सूत्र जो जानकारी दे रहे, जैसा कि जीशान ने कैमरे के सामने भी ये कहा कि मैं जिस सीट से विधायक था वहाँ बांदरापुर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी को वो सीट चल गई और उसने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उसकी लड़ाई मजबूती के साथ नहीं लड़ी। ये सही बात है। गठबंधन में एक दूसरे दल को बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ सीटें देनी लेनी पड़ती हैं। गठबंधन का यही भविष्य होता है कि कुछ आपको ज़्यादा मिल सकता है या आपके साथ कुछ कम भी आपको मिल सकता है, लेकिन यदि आप अपने लोगों को, अपने विधायकों को टिकट नहीं दिला पाएंगे तो आखिर वो विधायक आपके साथ रहकर अपनी राजनीतिक हत्या क्यों करें। जीशान ने जिस तरह की अपने मन में पीड़ा लेकर अपनी बात प्रेस के सामने रखी, वो बिल्कुल सही भी दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है जहां उद्धव ठाकरे गुट का विधायक हो, वहां से किसी कांग्रेस पार्टी को वो सीट मिल जाए, या शरद पवार का विधायक हो और वहाँ से कांग्रेस को कोई सीट मिल जाए? ये बात ना होती है, ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ आपके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो आखिर आपके दल का भविष्य क्या होगा, ये बात आपको आसानी से जान लेनी चाहिए। यही गलती बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। पता नहीं उन्होंने क्या सत्ता में रहते हुए घालमेल किया है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी से इतना घबराती हैं। जैसे ही वो किसी गठबंधन या कुछ भारतीय जनता पार्टी से सवालिया निशान लगाते हुए जो जैसे ही बयान देती हैं, तुरंत ही किसी न किसी उनके कार्यकाल के कार्य को लेकर उन्हें नोटिस देने का जैसे ही खबर अखबार में छपती है, मायावती तुरंत सरेंडर कर देती हैं। जिस तरह उन्होंने उपचुनाव लड़ने से परहेज किया, हालांकि इस बार वो उपचुनाव अपना लड़ रही हैं, क्योंकि उनको भी ये आभास हो गया होगा कि पार्टी अगर उपचुनाव में भाग नहीं लेती तो निश्चित तौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो वेस्ट वोट हैं, वो इधर उधर भागते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही थीं, मेरे विचार से कांग्रेस को उन 3 सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि जो उन्हें सीटें दी जा रही थीं वहाँ समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीती हुई नहीं है। पिछले चुनाव में भी वो 5 सीटें जीत पाई थी, और अगर 3 सीटें उन्हें मिल रही थीं तो निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए कांग्रेस को चुनाव लड़ना जरूरी था। इस समय अगर उन्होंने चुनाव लड़ा होता तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता और उन जगह पर जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे होते, सपा के कार्यकर्ता मिलकर
वहाँ वोटिंग करते और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो जनाधार भी बढ़ता। भले ही उन्हें एक आध सीट मिलती या न मिलती, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के सिंबल पर वोटों की संख्या तो जरूर बढ़ती। लेकिन संभवतः उनके केंद्रीय नेतृत्व ने ये एक गलती कर दी है, जिसका कि खामियाजा निकट भविष्य में ही उनको ही भुगतना पड़ेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, क्या ये तय है कि यहाँ सपा से आपका गठबंधन रहेगा? लोकसभा में आपको 17 सीटें दी, जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा में आपको स्पेस देंगे। भले ही आपने 6 सीटें जीती हैं, तो इसके हिसाब से भी आपको करीब 30 सीटों पर आपका दावा तो बनता ही है। लेकिन क्या अखिलेश बड़ा दिल दिखाते हुए आपको 2027 में इतनी सीटें देंगे? मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी मिलना निकट भविष्य में असंभव दिखाई देता है, क्योंकि जब चुनाव भी होगा तो उस समय निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अपर हैंड रखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो खुद लड़ना चाहेगी। अभी अगर 9 सीटों में अगर 3 सीटें उन्हें मिल रही थी, तो एक अच्छा रेशियो था 30% सीटों का। तो इस हिसाब से उन्हें निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में 75-80 सीटों पर उनका दावा बनता, जो कि उन्हें समाजवादी पार्टी से मिलने की संभावना बनती। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने इस मौके को गवा दिया, उससे ये तय है कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी उनको अगर गठबंधन रहा भी तो इतनी सीटें 80 या 82 कभी नहीं देगी। अब कांग्रेस जो बहुत दिनों तक सत्ता में रही है और जो भी क्षेत्रीय दल हैं, वो सभी कांग्रेस के वोटों को हथिया कर ही अपना जनाधार बढ़ा पाए हैं। इसलिए कांग्रेस से उनका स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। वैचारिक गठबंधन तो हो सकता है। ध्यान रखें, आप आम आदमी पार्टी आज का लोकसभा में आपसे गठबंधन रहा, लेकिन पंजाब में आपका गठबंधन नहीं रहा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ लड़ी, पंजाब में आपके खिलाफ लड़ी, और दिल्ली में भी चुनाव होगा, वहाँ भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी सीटें नहीं देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी। और बिहार में भी आपकी हालत क्षेत्रीय दलों के सामने नतमस्तक जैसी ही है, क्योंकि आपने न तो आप तो कार्यकर्ताओं की बात कर पाए और ना ही आप कोई ऐसा संघर्ष खड़ा कर पाए जिससे कि आपके साथ आपका कैडर बना रहे। उत्तर प्रदेश की गलती जो है कांग्रेस आगे न दोहराए, क्योंकि बहुत सी गलतियां वो कर चुकी है। चाहे ज्योतिरादित्य का अन्य दल में जाना हो, अन्य कांग्रेसी नेताओं का अपने दल को छोड़कर विभिन्न दलों में जाना हो, उस सब के पीछे जो असली गलती रही है वो कांग्रेस नेतृत्व की रही है। आखिर वो अपने लोगों को अपने साथ रोककर क्यों नहीं रख पाई, ये सोचने वाली बात है। और आज भी जिस तरह कांग्रेस अपने लोगों की परवाह नहीं कर रही है, महाराष्ट्र की जीशान सिद्दीकी का ये एक उदाहरण है, जो कि कांग्रेस अपनी ही जीती हुई सीट को नहीं रखा पाई, अपने विधायक की वो प्रबल पैरवी नहीं कर पाई,
तो आखिर ऐसे गठबंधन या ऐसे कोलेशन से आखिर क्या लाभ होने वाला है। हो सकता है भविष्य में उसको सत्ता में भागीदारी भी मिल जाए, लेकिन इसी तरह अगर आपके आदमी आपसे छिटकते रहे और कार्यकर्ता निराश होकर घर में बैठा रहा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी वो हालत होगी जो अभी बसपा की हो रही है, और उसे एक क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी पार्टी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।